हेलो स्टूडेंट्स। मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स जो फाइंड आउट करेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे और परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स का हमें पता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स कितने होंगे वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए देखें क्या कहते हैं कि हमें पता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होती है, n इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर a इंटू क्यू रेज टू द पावर b इंटू आर रेज टू द पावर c एंड सो ऑन। और यहाँ जो आप ये पी क्यू आर देख रहे हैं, पी क्यू आर एंड सो ऑन, ये क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ये क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो इसके लिए जो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। जो साइन देख रहे हो आप, एक आपको पता है, तो हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। दिस सिंबल इज फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे अगर सपोज करो 5.6 है, 5.6 का अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना होता है तो वो क्या होता है 5। 7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है 7। तो यहाँ हम क्या करें, क्या होगा कि जो ये पावर है a, इसको 2 से डिवाइड करें और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a बाई टू प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई टू प्लस वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c बाई टू प्लस वन। जो ये a b c पावर्स हैं उनके को 2 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करें, 1 ऐड करें और उनका प्रोडक्ट ले लें। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला ऐसे याद रखते हैं या इसको हम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास ये पार्ट है, अगर मान लो n इज इक्वल टू मेरे पास है p रेज टू द पावर 7 q रेज टू द पावर 9 r रेज टू द पावर। अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7/2 प्लस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9/2 प्लस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6/2 प्लस 1। ऐसे लिखेंगे। 7/2 का मतलब क्या हो जाता है 3.5। 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4। 9/2 यानी 4.5, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 5 इंटू 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 4 और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 80। ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप ये देखें कि ये p रेज टू द पावर 7 है, तो p रेज टू द पावर 7 का जो कंट्रीब्यूशन है परफेक्ट स्क्वायर में, p रेज टू द पावर 7 का जो कंट्रीब्यूशन है परफेक्ट स्क्वायर में, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर किस टाइप का होता है, ए स्क्वायर टाइप नंबर। यानी 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो ये हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ हमारा जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो किससे होगा, परफेक्ट स्क्वायर से, यानी 1 से, क्योंकि 1 को भी क्या कर सकते हैं 1 स्क्वायर, पी स्क्वायर, पी रेज टू द पावर 4, पी रेज टू द पावर 6। केवल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पी की इवन पावर्स का होगा और 1 का होगा। इसी वे में जो ये आप देख रहे हो क्यू रेज टू द पावर 9, इसमें से 1 क्यू स्क्वायर, क्यू रेज टू द पावर 4, क्यू रेज टू द पावर 6, क्यू रेज टू द पावर 8, इनका कंट्रीब्यूशन होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। और इसी वे में जो आर रेज टू द पावर 6 है, इसमें से भी किसका कंट्रीब्यूशन होगा 1 आर स्क्वायर, आर रेज टू द पावर 4 और आर रेज टू द पावर 6 का। तो यहाँ से कितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो कितने हैं 1 2 3 4 4 इंटू 1 2 3 4 5 5 इंटू 1 प्लस 2 4 यानी 80। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लें, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है अभी आपको लग रहा होगा कि क्या यूज है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में हमारी प्रैक्टिस हो जाए पहले ही कि अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन लिखें, क्योंकि आगे जो हम सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो उसमें अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं वैल्यूज तो वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो अभी से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस फैक्टर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो देखें, ये जो p रेज टू द पावर 7 इंटू क्यू रेज टू द पावर 9 इंटू r रेज टू द पावर 6 है, तो हम थोड़ा सा और भी कर सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास क्या है, p रेज टू द पावर 7 है, p रेज टू द पावर 7 को मैं p स्क्वायर रेज टू द पावर लिखूं, 7 है, इसको मैं अगर p कर देता हूं तो p रेज टू द पावर 6 हो गया, एक इंटू में p आउटसाइड कर देते हैं, तो ये p रेज टू द पावर 7 हो जाएगा। मतलब जो 7 पावर है, इससे पहले जो भी इवन पार्ट बनता है जैसे 6, उस वाले पार्ट को मैं p स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, और एक जो p या क्यू एक्स्ट्रा अगर हमारे पास रहेगा तो उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे क्यू रेज टू द पावर 9 है, तो भी मैं क्यू स्क्वायर रेज टू द पावर 4 यानी क्यू रेज टू द पावर 8 हो गया मेरे पास, इंटू में क्या कह सकता हूँ, तो इसी में r रेज टू द पावर 6 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, r रेज टू द पावर। और अब अगर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से अब जो ये पावर है, जैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए कर रहे थे, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर का क्यूब 3 है, तो 3+1 यानी 3+1, यहाँ से 4+1, और यहाँ से 3+1 आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हमारे पास 80 आंसर। जिस भी मेथड से आपको इजी लगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और बस यही कहूँगा कि जो भी 2-3 मेथड आपको बताए गए हैं, आप इनमें से एक मेथड अडॉप्ट करें जो आपको इजी लगे, और हर बार उसी मेथड को यूज़ करें, ताकि उस मेथड की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसी वे में नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स फाइंड आउट करने हो तो सेम वही, ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है, p रेज टू द पावर a, q रेज टू द पावर b, r रेज टू द पावर c। क्यूब की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्यूब्स वाले में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a by 3 + 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b by 3 + 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c by 3 + 1 वे में कर सकते हैं। या आप देख रहे हो ये सेम एग्जांपल है, p रेज टू द पावर 7 इंटू q रेज टू द पावर 9 इंटू r रेज टू द पावर 6 है मेरे पास। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो हमें इजी लगेगा मेथड, वो क्या लगेगा, p रेज टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लूँ मैं इसको p क्यूब में, क्योंकि मुझे क्यूब चाहिए, तो क्यूब में मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 7 है तो इंटू में p आ जाएगा। इसी में क्या है, q रेज टू द पावर 9, q रेज टू द पावर 9 को q क्यूब होल क्यूब में लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, r रेज टू द पावर 6 r क्यूब इंटू होल स्क्वायर। और यहाँ से अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कह सकते हो, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पावर में 2 है, 2+1 3 इंटू 3+1 4 इंटू 2+1 3, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 3 36, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास n इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 17 इंटू 5 रेज टू द पावर 15 इंटू 7 रेज टू द पावर 19 है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n विच आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए वही इसको क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 17 है, तो 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू 8, और इंटू में मेरे पास क्या रह जाएगा 3। इसी वे में 5 रेज टू द पावर 15 है, यानी 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 15 में से 1 माइनस में 14, 14 तक को परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, इंटू 5 हो जाएगा। 7 रेज टू द पावर 19 यानी 18 तक पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 9 टू 7, ये आ जाएगा मेरे पास। और अब जो हमें परफेक्ट स्क्वायर वाले सोल्व करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 8+1 9, 7+1 8 इंटू 9+1 10, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 720, ये आंसर आ जाएगा। सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे हम, इनको क्यूब की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या होगा 3 क्यूब रेज टू द पावर, क्या हाईएस्ट पावर हो जाएगी 17 है, 15 तक लिख सकते हैं 5 15, और इंटू क्या रह जाएगा 3 स्क्वायर, 5 रेज टू द पावर 15 यानी 5 क्यूब होल रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट है 7 रेज टू द पावर 19 यानी 7 क्यूब रेज टू द पावर 19 में
18 तक का पार्ट यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी 6 इंटू 7। यहाँ से अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, पावर 5 है, 5 + 1 6, 5 5 + 1 6, 6 + 1 7, और इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 इंटू 6 36 होगा, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, 21 और प्लस 4 5 आ जाएगा 252। तो ये जो नंबर गिवन है इसके जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स वो कितने होंगे, 252। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लिस्ट नेचुरल नंबर by which 480 must be multiplied number that the product becomes a perfect square। मतलब 480 को ऐसे किस लिस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए देखें 480 है, 480 इसको फैक्टराइज करें। 480 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू 3 इंटू 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 और 2 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। तो देखें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, रिक्वायर्ड नंबर। मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किस नंबर से कि ये नंबर मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो मल्टीप्लाई करना, 2 रेज टू द पावर 5 है, अगर मैं इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6, यानी परफेक्ट स्क्वायर का काम करेगा। 3 है, अगर एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो जाएगा। 5 है, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। यानी अगर मैं इस नंबर को 480 को, अगर मैं इस 480 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 480 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मुझे परफेक्ट क्यूब कहा जाता, परफेक्ट क्यूब, तो इसके लिए देखिए मेरे पास क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, परफेक्ट क्यूब के केस में इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 रेज टू द पावर 5 है। परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, जब ये 2 रेज टू द पावर 6 हो जाए, यानी 2 इंटू ये मेरे पास 3 है, यहाँ 3 है, परफेक्ट क्यूब करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 स्क्वायर से। 5 है, परफेक्ट क्यूब करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 स्क्वायर। ये ऐसा नंबर हो जाएगा, अगर मैं इस नंबर से 480 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, वही है सेम बस, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि 480 क्या था लास्ट क्वेश्चन में, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 मस्ट बी डिवाइडेड दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। मतलब इस नंबर को किससे डिवाइड करें कि जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए देखें किससे डिवाइड करें, रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर देखो 2 रेज टू द पावर 5 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 रेज टू द पावर 5 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 4, यानी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। यानी 2 से डिवाइड करें, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करने की बात चल रही है तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा, इसी वे में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हट जाएगा। यानी अगर इस नंबर से, यानी 30 से 480 को अगर हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो अगेन क्या होगा, अगेन क्या वो होगा, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द नंबर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 8 10 प्रोडक्ट है विच आर परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए ये जो नंबर है मेरे पास 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 8 9 10, मुझे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा ऐसे कितने इसके फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट पेयर हो। तो इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा लेंथी लगता है, लेकिन ये देखें अगर मैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 6 7 8 9
10। इसमें से आप देखें फैक्टोरियल 2 में 2 है, इन सभी में मेरे पास 2 आएगा, तो इसका मतलब मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 9। फिर यहाँ से देखें आप 3, 2 तो चला गया वहाँ हमारे इसका 2 वाला, 3 इसमें भी है, 10 तक सब में 3 होगा, यानी इंटू 3 रेज टू द पावर 8 इंटू सिमिलरली 2 इंटू 3 वाला जो पार्ट है वो अपर पार्ट में चला गया, फैक्टोरियल 4 में 4 है, सब में 4 होगा, तो यानी 4 रेज टू द पावर 7, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 रेज टू द पावर 7, 5 रेज टू द पावर 6, 6 रेज टू द पावर 5, 7 रेज टू द पावर 4, 8 रेज टू द पावर 3, 9 रेज टू द पावर 2 इंटू 10। फॉर्म में हम इसको ब्रेक करके प्राइम फैक्टराइजेशन में फर्दर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये देखें 2 रेज टू द पावर 9 है, 3 रेज टू द पावर 8 है, ये 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 7 मतलब 2 रेज टू द पावर 14। 5 अगेन प्राइम नंबर है, एज इट इज रहने देते हैं, 5 रेज टू द पावर 6, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, यानी 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 5। 7 अगेन प्राइम नंबर है, तो 7 रेज टू द पावर 4। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 क्यूब क्यूब यानी 2 रेज टू द पावर 9, प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर स्क्वायर यानी 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब इसमें 2 की पावर्स को कैलकुलेट करें, 2 की पावर क्या है 9 और 14, 23, 23 एंड 5, 28, 28 एंड 9, 37 एंड 1, 38 यानी 2 रेज टू द पावर 38 इंटू 3 रेज टू द पावर, 3 रेज टू द पावर क्या है 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17 यानी 3 रेज टू द पावर 17 इंटू 5 रेज टू द पावर क्या है 5 रेज टू द पावर 6 एंड 5, 5 रेज टू द पावर 7 हो जाएगा, और 7 रेज टू द पावर क्या है 4। तो ये इसकी क्या हो जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अगर हम इस स्टेप से अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में आप जानते हो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रेज टू द पावर 19 इंटू 3 रेज टू द पावर 7 है, 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 यानी 8, और इंटू में क्या रह जाएगा 3, 5 रेज टू द पावर 7 यानी 5 स्क्वायर क्यूब इंटू 5 इंटू 7 रेज टू द पावर 4 यानी 7 स्क्वायर रेज टू द पावर 2। रिक्वायर्ड फैक्टर्स, रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे 19 है, 19 प्लस 1 20 इंटू 8 प्लस 1 9 इंटू 3 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 1 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और देखिए क्या होगा 9 4 जा 36, 108 इंटू 2 216, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो देखने में लेंथी लग रहा था, लेकिन अगर हम इसको सिस्टमेटिक वे में करें तो इसको हम इजीली इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑल पॉसिबल 4 डिजिट्स नंबर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, तो नंबर्स परफेक्ट क्यूब हो एंड हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमें पता है कोई भी नंबर जिसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किया था कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके हमेशा क्या होते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसका मतलब जो n है हमारे पास n 4 डिजिट नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, परफेक्ट स्क्वायर प्लस क्या होगा परफेक्ट क्यूब। हमें क्या आइडिया मिल गया वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा और परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा, और साथ में वो 4 डिजिट नंबर, और जो 4 डिजिट नंबर्स होंगे जितने भी पॉसिबल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे
उनकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करना है कि वो नंबर्स कैसे होंगे, कितने होंगे, उनकी डिजिट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। तो देखें, हमें पता है कि अगर क्यूब है कोई नंबर, मान लो मैं ये कहता हूँ कि n जो है मेरे पास वो a क्यूब है, मान लो a क्यूब, तो क्यूब तो हो गया वो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो। उसमें क्या बनता है, b रेज टू द पावर 2 a1 कह लो, इंटू c रेज टू द पावर 2 a2 इंटू d रेज टू द पावर 2 a3 एंड सो ऑन। यानी क्योंकि क्यूब्स तो यहाँ हो गया, अंदर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये a, ये मुझे क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि ये जो पावर्स है 2, यानी क्या हो गया, b a1 c रेज टू द पावर a1 इंटू c रेज टू द पावर a2 एंड सो ऑन रेज टू द पावर 6 होने से ये जो नंबर है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा और परफेक्ट क्यूब नंबर भी होगा। तो ये देखें कि वो नंबर्स जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो कितने होंगे। तो नंबर चाहिए 4 डिजिट नंबर, और साथ में क्यूब 10 क्यूब। अगर हम 10 क्यूब देखते हैं, 10 क्यूब क्या होता है, 1000। 9 क्यूब लेस देन 1000 हो जाएगा, ये 4 डिजिट नंबर नहीं होता। 10 क्यूब 4 डिजिट नंबर। 11 क्यूब क्या होता है, 1331। 12 क्यूब क्या होता है, 1728 एंड सो ऑन। अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम सॉल्व करें तो हमें पता है 20 क्यूब, 20 क्यूब 20 क्यूब क्या होगा, 248 8000 एंड 21 क्यूब अगर करते हैं, 21 क्यूब को 441 आई थिंक 9261 होगा। और इससे आगे वाले जो नंबर होंगे वो 4 डिजिट नंबर से ग्रेटर हो जाएंगे। तो 4 डिजिट नंबर में जो क्यूब हो वो तो हमें पता चल गया ये है, लेकिन साथ में वो परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट भी आना चाहिए। 10 जो है, 10 को मैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, 11 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते, 12 को नहीं लिख सकते, लेकिन इसके बीच में कहीं 16 आएगा, 16 क्यूब। इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर रेज टू द पावर, यानी स्क्वायर भी आ गया, परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया और क्यूब भी आ गया। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर और एंड परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो केवल एक नंबर 16 क्यूब, एक नंबर ऐसा होगा 4 रेज टू द पावर 6 जो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और परफेक्ट क्यूब होगा। केवल एक नंबर ऐसा होगा जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। इसका मतलब ये जो 16 क्यूब है, इस 16 क्यूब को हमें सॉल्व भी करना होगा ताकि हम उसकी सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट कर सकें। 16 स्क्वायर, 16 स्क्वायर हमें पता है 256 होता है, और 256 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा, सॉरी 16 6 जा 96, 9 16 5 जा 80, 80 एंड 9 89, 8 32 एंड 8 40। तो ये एक 4 डिजिट नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ है, या ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब भी होगा और इसके अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो ओड भी होंगे। और अगर हम इसमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करें, क्या होंगी, 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 6, यानी 15 प्लस 4 19। रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 19। एक नंबर ऐसा है 4096 जो परफेक्ट क्यूब भी होगा, और इसके अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो ओड फैक्टर्स होंगे, लेकिन केवल 4 डिजिट्स नंबर की बात कर रहे हैं। 4 डिजिट्स नंबर के केस में केवल एक पॉसिबिलिटी होगी जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ n स्क्वायर हैज x फैक्टर्स लेस देन n, देन n स्क्वायर हैज 2x प्लस 1 फैक्टर। यानी अगर n स्क्वायर के n से लेस, n स्क्वायर के n से लेस x फैक्टर है, n से लेस x फैक्टर है, तो इसका मतलब n से ग्रेटर भी x फैक्टर्स होंगे। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो जाते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 1। यानी अगर कोई एक नंबर है n स्क्वायर, उसके केस में हमें पता है कि उसके n से लेस x फैक्टर हैं, तो n स्क्वायर के फैक्टर्स हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितने हो जाएंगे, 2x प्लस 1। जैसे
जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है एन स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, देन एन स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 7 फैक्टर्स लेस देन एन। तो एन स्क्वायर हैज हाउ मेनी फैक्टर्स? तो एन स्क्वायर के केस में कितने फैक्टर्स होंगे? लेस देन एन 7 फैक्टर्स हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 7 प्लस 1 यानी 15 फैक्टर्स। एन स्क्वायर के 15 फैक्टर्स होंगे। अगर एन स्क्वायर के लेस देन एन 7 फैक्टर हैं तो एन स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे? 15 फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें? देखें, इफ एन स्क्वायर हैज एग्जैक्टली 10 फैक्टर्स लेस देन एन, हाउ मेनी फैक्टर्स डज n रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 5 विल हैव? यानी एन स्क्वायर के लेस देन एन 10 फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे? n लेस देन n है तो एन स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 10 प्लस 1 यानी 21। एन स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे? 21। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? n रेज टू द पावर 5 के कितने फैक्टर्स होंगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखें, एन स्क्वायर फैक्टर्स हमारे पास क्या है? फैक्टर्स 21, 21 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 21। और क्या फैक्टराइजेशन हो सकती है? 3 इंटू 7। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती वो सभी पॉसिबिलिटीज हमें डिस्कस करनी होती, लेकिन 21 के केस में केवल 21 को 1 इंटू 21 लिख सकते हैं या 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब जैसे 1 इंटू 21 है या सिंपल 21 समझते, तो इसका मतलब एन स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर 20। ए क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की पावर 20 होगी तो इस एन स्क्वायर के फैक्टर्स कितने होंगे? 20 प्लस 1 यानी 21। तो एन स्क्वायर की वैल्यू ए रेज टू द पावर 20 है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए रेज टू द पावर 10। स्क्वायर रूट ले लेंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए रेज टू द पावर 10। अब एन की वैल्यू ए रेज टू द पावर 10 है, इसका मतलब एन रेज टू द पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन रेज टू द पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए रेज टू द पावर 50। और अगर अब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें पता है ए रेज टू द पावर 50 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 51। यानी एन रेज टू द पावर 5 के फैक्टर्स कितने होंगे? 51। लेकिन दूसरा केस है 3 इंटू 7, तो इसका मतलब एन स्क्वायर जो वैल्यू होगी 3 है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास यहाँ ए स्क्वायर होगा तो फैक्टर्स में क्या हो जाता है? पावर में 1 ऐड हो जाता है, 2 प्लस 1 यानी 3। फिर साथ में इंटू में भी 7 है, इंटू में क्या कह सकता हूँ? बी रेज टू द पावर 6, क्योंकि बी रेज टू द पावर 6 होगा तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। और साथ में हम क्या कहेंगे? ए और बी जो है वो हमारे पास यहाँ क्या है? प्राइम नंबर। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर इंटू बी रेज टू द पावर 6। यहाँ से आप एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी क्यूब। यहाँ से अब आप एन रेज टू द पावर 5 फाइंड आउट कर सकते हो, रेजिंग पावर 5 बोथ साइड। ए रेज टू द पावर 5 इंटू बी रेज टू द पावर 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। और अगर अब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, फैक्टर्स वो क्या होंगे? 5 प्लस 1 6, 15 प्लस 1 16 यानी 90। क्या कहेंगे? आइदर 51 और 96। फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आइदर 51 और 96। इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अच्छा रिजल्ट है। अगर रिजल्ट याद रहता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मेथड भी के साथ भी इसको सॉल्व करके दिखाया गया है कि कैसे होगा। क्या कह रहे हैं? देखें, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन बट डज नॉट डिवाइड एन। यानी एन स्क्वायर के ऐसे फैक्टर जो लेस देन एन तो हो लेकिन एन को डिवाइड ना करें। एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स जो लेस देन एन होंगे और एन को डिवाइड नहीं करेंगे वो कितने होंगे? तो उसके लिए देखें क्या मतलब बनता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर लेस देन एन, मतलब पहले क्या फाइंड आउट कर लें? एन स्क्वायर के वो फैक्टर्स जो लेस देन एन, और उसमें से क्या माइनस कर दें? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन
अदर देन n, कि अगर n स्क्वायर के फैक्टर्स जो लेस देन n है उनमें से अगर हम n के फैक्टर्स अदर देन n माइनस कर देंगे तो वो फैक्टर्स बच जाएंगे जो n से डिवाइड नहीं होंगे, वो फैक्टर्स बच जाएंगे जो n से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका मतलब देखें, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन n तो कितने होंगे? देखिए हमने ये कहा था कि अगर n के जो फैक्टर्स हैं, n स्क्वायर के फैक्टर्स लेस देन n, अगर कितने होंगे? अगर लेस देन n, n स्क्वायर के फैक्टर x हैं, अगर n स्क्वायर के फैक्टर लेस देन n x हैं तो जो n स्क्वायर के फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2x प्लस 1। तो n स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे, n स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे उसमें 1 ऐड कर दें और उसके n स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे उनको, n स्क्वायर के जो फैक्टर्स होंगे उसको 1 से माइनस कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन n, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n अदर देन n, उसको क्या कर दिया? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n प्लस 1। वैसे तो क्या होता? -1 आता, लेकिन यहाँ बाहर आउटसाइड -1 है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। और ये जो है यहाँ -1/2 है और ये 1 है। इस पार्ट को अगर एक साथ सिंप्लीफाई करें इसको हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, यानी n स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें से n के जो फैक्टर्स होंगे वो माइनस कर दें तो वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखें, n की वैल्यू 6 है तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। n के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो n के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6। n के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 6। अगर फैक्टर्स ऑफ n अदर देन 6 कहें, फैक्टर्स ऑफ n अदर देन 6 कहें तो कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? फैक्टर्स ऑफ n अदर देन 6, फैक्टर्स ऑफ 6 अदर देन 6 3 हो जाएंगे। इसी वे में अगर हम 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो 36 के क्या होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 30। लेस देन 6, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर यानी 36 के लेस देन 6 के, लेस देन 6 ये है 1 2 3 4। कितने हैं? 4। हमने क्या फाइंड आउट करना था? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन 6 बट डज नॉट डिवाइड 6। इसका मतलब 4 में से 3 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। ये तो हुआ मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं कि भी n की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये करें। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करें, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन n बट डज नॉट डिवाइड n। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले क्या करो, n स्क्वायर यानी 36 है, 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 36 को हम क्या लिख सकते हैं? 36 को 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। और अगर अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे क्या होगा? 2 + 1 3, 2 + 1 3, यानी 3 इंटू 3 9। n स्क्वायर के फैक्टर्स कितने आएंगे? 9। और इसी वे में 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो वो कितने आएंगे? 4। वो हमने यहाँ फाइंड आउट किए हैं, ये 4 फैक्टर्स इस फॉर्मूले में रखें। देखें, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर के फैक्टर्स कितने हैं? 9। क्या होगा? 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, और n के फैक्टर्स कितने हैं? 4। तो 9 -1 डिवाइडेड बाई 2 क्या माइनस क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n, और वो कितने हैं? 4। यानी इसको सॉल्व करेंगे, 9 + 1 10, 10/2 यानी 5, 5 - 4 यानी 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर फाइंड आउट करो, उसमें 1 ऐड करें, 2 से डिवाइड करें और उसमें से क्या माइनस कर दें? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n। तो ये वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन n बट डज नॉट डिवाइड n से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू गिवन है 2 raised to the power 12 into 3 raised to the power 19। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ n स्क्वायर लेस देन n बट डज नॉट डिवाइड n। इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला किया है, तो क्या है? इज इक्वल टू, क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स
ऑफ एन स्क्वायर, और इसमें हम 1 ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और इसमें से क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, ये फॉर्मूला है। मुझे केवल क्या करना है, एन स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और एन के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम फैक्टर्स ऑफ एन फाइंड आउट कर लेते हैं। एन के फैक्टर्स कितने होंगे, पावर 12 है और 19 है, तो कितने हो जाएंगे, 13 इंटू 20, 13 इंटू 20 यानी 260, कितने हो जाएंगे, 260। नेक्स्ट क्या है, एन स्क्वायर, पहले एन स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 12 है, स्क्वायर है 24, 3 रेज टू द पावर 19 है, 3 रेज टू द पावर 38 हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड आउट करें, फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर। फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा, 24 है पावर में, 24 का मतलब 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, इंटू 38 है, 38 का मतलब 39 आ जाएगा। 25 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 1, और 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, 1000 में से 25 माइनस करेंगे तो 975। ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करना कितना इजी है, अगर हमें फॉर्मूला ध्यान है तो हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ, ये जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन स्क्वायर कितने हैं, 975, प्लस क्या करना है 1, और इसको किससे डिवाइड करना है 2 से, और माइनस क्या करना है इसमें से नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन यानी 2, क्या हो जाएगा 975 प्लस 1 976, और 976 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 3, 2 8 जा माइनस 260, 2 2 228 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।